जनहित इंडिया न्यूज़ संगम प्रयागराज आज चुनावी मुद्दे पर लोगों से सीधी बात करेगा, जनता के दिल की बात आप तक पहुंचाएगा कि अब की बार किसकी सरकार। जनता अपने कीमती वोट दे करके किसको दिल्ली की सत्ता पर बैठाएगी, किसके सिर पर सत्ता का ताज पहनाएगी। आज जनता से आप सीधे बात करिए, जनता से सिर जानिए। ये आइए, इधर आइए। आपका नाम? सूरज यादव जी हैं। सूरज जी बताइए, आपकी बार किसको वोट देंगे आप? अभी तो फिलहाल नहीं हो पाया। अगर मौका मिले तो किसे वोट देना चाहेंगे आप? अभी मैं डिसीजन नहीं ले सकता। अच्छा, नहीं तो किसे दिल में कुछ अच्छा लगता है? कौन लगता है अच्छा दिल में? आप बताइए, आपका नाम? कपूर जी। कपूर जी, आपका वोट किसे है? हाँ, आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्यों? सवाल तो सामने है। नहीं बताइए, जनता जानना चाहे। जनता भी जान रही है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। नहीं, हम तो जान ही रहे, लेकिन आप बताइए ना। जान रहे हैं कि आप जान सब जने रहे हैं। किसकी सरकार? जान सब जने रहे हैं, मतलब कोई बोलता नहीं, बस ये। हाँ, तो अब की बात सरकार किसकी बनने वाली है? बनना तो इन्हीं की है, चाहे सीधे से चाहे टेढ़े से। अच्छा, बनेगी बीजेपी। अच्छा, वोट ना देंगे तब भी बीजेपी? क्यों भैया, ऐसा कौन जादू है कोई का? जादू बता दो, दिन 400 पार। पहले 400 पार चिल्ला रहे 400 पार। तो 400 पार तो कह रहे हैं आप, जनता वोट देगी। भैया कह रहे हैं वोट हम देंगे बीजेपी को। बताइए, वोट देंगे तभी तो 400 पार जाएगी। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि आप वोट नहीं देंगे तो 400 पार बिना वोट की नहीं जाएगी ना सरकार। जाएगी तो नहीं जाएगी, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। आप बोलेंगे ना तो हम बोलेंगे। नहीं तो बताइए ना, क्यों नहीं? क्यों बीजेपी क्यों नहीं? बताइए, बीजेपी क्यों नहीं? आप भी समझ रहे हैं क्यों नहीं? 10 साल बीजेपी का सरकार रहा, तो अब क्या दिक्कत है भैया? आप बताइए, आप बोलेंगे? आप नहीं बोलेंगे कुछ? आप बताइए, इधर आइए। आपकी बार किसकी सरकार? अभी मैं छोटा हूँ। छोटे थे पापा, किसे वोट दिलाएंगे? पापा किसे कहेंगे? बीजेपी। यानी पापा को बोलेंगे बीजेपी वोट दीजिए, क्यों? बीजेपी जीतेगी, बस जीतेगी बीजेपी। क्यों? अरे हिंदुत्व के लिए काम कर रही है, राम मंदिर बनाई है, बहुत चीज़ है देश की सुरक्षा। मतलब इनका कहना है, हाँ, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। अच्छा, जो राम को लाएंगे आप उनको लाएंगे। चलिए ठीक है। अच्छा बताइए, आगे आप बताइए, आपका वोट किसे आपकी बात? स्नैप बन गया, चलो गा। हाँ, यूट्यूब पे चैनल कौन काम किया? जनहित इंडिया न्यूज़ संगम। किसने काम अच्छा किया आपकी बार? महिलाओं से कौन से अच्छे काम मोदी ने किए महिलाओं के लिए? बहुत कुछ किया है। आप बताइए, बताइए। आप आइए, आपकी बात किसकी सरकार? न्यूज़ संगम। मोदी सरकार। राहुल जी कह रहे हैं हमारी सरकार देंगे, महंगाई कम करेंगे। पोस्ट करें भैया मेरा वाला। जरूर। अच्छा, महंगाई बहुत पहले की है। यानी कि जो चोर है वो मोदी को नहीं चाहते, मोदी ईमानदार है। आपका वोट मोदी को? योगी को। चलिए, बहुत अच्छा। भैया आप बताइए, मोदी क्यों? हाँ, अच्छा काम है। क्या अच्छा काम किया मोदी ने? बहुत कुछ अच्छा काम किया है। अच्छा, चलिए भैया बताइए, आपका वोट किसे आपकी बात? क्या? राहुल गांधी। भैया बताइए, आपकी वोट बीजेपी। क्यों भाई, इधर आइए। क्यों बीजेपी क्यों? बारे में मत पूछिए। अच्छा, क्यों बताएंगे नहीं? क्यों भैया बताइए, आपकी बार किसको देंगे वोट? हाँ, आप बताइए, हम किसको बोलेंगे? हम तो कुछ नहीं बोलेंगे। आपकी बार किसको वोट दे रहे हैं? बताइए, आप बताइए ना। सोचा नहीं। मोदी जी को देंगे? क्यों? ये तो कह रहे हैं बताइए हमें। आप नहीं, मोदी जी। मोदी को। भैया बताइए, आपका नाम? आशुतोष चौबे नाम है मेरा। आशुतोष चौबे जी। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे हैं। बिल्कुल है। आप बताइए, आपकी बार आप किसे वोट देंगे अपना कीमती?
हम अपना वोट पिछली बार भी किन जगह दिए थे, हाँ लेकिन हम बताएंगे नहीं क्योंकि हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। हाँ। हम देश के नागरिक हैं। तो सभी नागरिकों को बनता है कि वो वोट दें। हर नागरिक को जाना चाहिए वोट देने। हम किसी पार्टी से नहीं है, बस राष्ट्र का हित हो और युवा जो हो रोजगार पाएँ। और जब जो चल रहा है सब अच्छा चल रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ ध्यान देना है। ऐसे नहीं हम किसी पार्टी को विशेष तारीफ करते हैं और विशेष क्या उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, ऐसा नहीं है। जो राष्ट्र के हित में काम हो, जो धर्म के हित में काम हो, उसी पार्टी को हम वोट करेंगे। और सरकार को ये भी चाहिए कि रोजगार को थोड़ा सा। तो आपके इस चुनाव नज़दीक है, आपके हिसाब से राष्ट्र हित में कौन सी पार्टी काम कर रही है? राष्ट्र हित में तो पार्टी काम करे, ये आप भी जान रहे हैं। हम तो जान रहे हैं, आप बताइए, जनता जानना चाहिए। हम बता रहे हैं हम किसी भी राष्ट्र के नहीं है, मतलब किसी भी पार्टी की नहीं है। तो आपके हिसाब से कौन व्यक्ति विशेष या कौन सी पार्टी राष्ट्र हित के लिए जरूरी है? अब राष्ट्र हित के लिए तो हम अपने अगर प्रदेश में देखें, प्रदेश में तो प्रदेश में हमको तो सबसे बढ़िया योगी जी लगते हैं। योगी लगते हैं? हाँ, योगी जी लगते हैं। योगी जी क्यों? क्योंकि वो विशेषतर क्या कहते हैं, राष्ट्र के लिए और सनातन धर्म के लिए कार्य किए हैं। अच्छा, राष्ट्र के लिए और सनातन धर्म के लिए कार्य किए हैं। मोदी जी के काम किए हैं राष्ट्र के लिए, राष्ट्र हित के लिए कार्य किए हैं। लेकिन उसमें भी कुछ त्रुटियां, ऐसा नहीं कि हम परफेक्ट उनको बोलने कि हाँ परफेक्ट ही है। मैक्सिमम ये देखा जाए। अब की बार आप किसे वोट देंगे? हम अपना वोट देंगे, राष्ट्र हित में देंगे, लेकिन हम विशेष किसे देंगे? राष्ट्र हम नहीं देंगे कि हम इन पार्टी देंगे, ये पार्टी देंगे। नहीं, हम एक खुल के कहेंगे नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? आप कहें राष्ट्र हित में कौन है? वोट कुछ दान ऐसे होते हैं जो दिए जाते हैं और बताए नहीं जाते, तो हम अपना वोट बताएंगे नहीं। जनता से वोट देने की किसे अपील करेंगे, किस व्यक्ति विशेष को? जो राष्ट्र हित करे और सनातन धर्म की तरफ जाए उसको। तो सनातन धर्म की तरफ कौन जा रहा है बताएंगे आप जानते हैं कौन जा रहा है? अरे हम तो जानते हैं, हम तो मीडिया। जय श्री राम का उद्घोष करिए, राष्ट्र हित में वोट दीजिए। जी 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 भैया, आप यहाँ आइए। अब की बात सरकार किसकी बन रही है, किसे वोट दे रहे हैं आप? बताइए, समय तो आ गया है, 1 महीने बाद वोट है, चुनाव है। बताइए, 1 महीने बाद वोट है, आपका वोट किसे है बताइए? बताएं, जब आएगा समय तो बताएंगे। समय तो आ गया है ना। आप बताइए, आपका वोट मोदी जी को? क्यों? क्योंकि वो अच्छा विकास कर रहे हैं इसलिए देंगे। अच्छा विकास कर रहे हैं? कैसे 5-10 सालों में मोदी जी के विकास कार्य कौन कौन से आपको अच्छे लगे? मतलब फिलहाल तो हम लोग बाहर रहते हैं, लेकिन हम लोग को काफ़ी सुविधा मिला है, इसलिए हम लोग मोदी जी को वोट देंगे आप? चलिए, आप कहाँ रहने वाली हैं? तो पिछली बार आपने किसे वोट दिया था? मोदी जी को दिया था। तो मोदी जी के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं? क्यों? क्योंकि हम लोगों को काफ़ी मतलब सुविधा मिला है, इसलिए हम लोग संतुष्ट हैं। आपको सुविधाएं मिल रही मोदी जी के कार्यकाल में? और सुरक्षा के लिए क्या कुछ अच्छा लग रहा है कुछ? वो भी अच्छा है, क्योंकि योगी जी और मोदी जी दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया, तो आपका वोट मोदी जी को जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छा है। भैया जरा, भैया आपका वोट किसे? हाँ, जो विकास करेगा। तो आपके हिसाब से राहुल गांधी कह रहे हैं कि मांग रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, अंग्रेजी पढ़े लिखे, अंग्रेजी बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं। बात तो ठीक है, पहले भी तो उनकी गवर्नमेंट थी, पहले भी करना चाहिए। तो ये नौबत की बात है। उन्होंने कहा मैं किया हूँ, राहुल गांधी ने किया, हमने किया है, हमने एम्स बनाया, हमने IIT बनाया, हमने काम किया था। फिर पब्लिक क्यों कुछ नहीं बोल जा रही है? तो आप पब्लिक है, आप बताइए ना। बता रहे हैं, पब्लिक की तरफ से बता रहे हैं। आपका वोट किसे जाएगा? जो विकास करेगा उसी को जाएगा। विकास करेगा वही जाएगा। तो आपके हिसाब से कौन विकास कर रहा है? दिख रहा है सभी। नहीं, आपको क्या दिख रहा है? बीजेपी विकास कर रही है। तो 10 साल बीजेपी सत्ता में लगातार है, तो आपके हिसाब से उसे कौन से काम अच्छे लगे? काम देखिए, हाँ हाँ, बहुत सी चीज़ें। रोजगार में क्या बोलेंगे आप? रोजगार एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सरकार से आप क्या अपील करेंगे? करेंगे इस पर ध्यान दें, सरकार का ध्यान है। हाँ जा रही है, जी जी, सरकार भी ध्यान दे। तो राहुल गांधी को मौका नहीं देना चाहेंगे आप? एक बार मौका खुद ही मिलेगा, उनकी पार्टी अच्छा काम करेगी तो मौका तो उनको खुद ही मिल जाएगा। चलिए, आपका नाम? नीरज जी। चलिए भैया, आपका नाम? भैया आशु नाम है। आशु। आशु जी, बताइए, आपके हिसाब से आपका वोट और जनता का वोट किसे जाना चाहिए?
मैं आपको केवल एक चीज़ कहूँगा। मैं गया था एक हॉस्पिटल, दो महिलाएं आपस में लड़ रही थी और कह रही थी अभी मैं डायल 100 को फ़ोन कर रही हूँ, 100 नंबर को फ़ोन कर रही हूँ और अभी आएंगे तो आपको ठीक करेंगे। किसी को फ़ोन पे धमका रही थी। तो मैंने हॉस्पिटल में कुछ लोग बैठे थे, इसे सुन के हंस रहे थे। तो मैं उनके पास गया कि मेरे पास मैं किसी का वेट कर रहा था रिपोर्ट का। तो मैंने कहा आपको कुछ समझ में आया उसकी बात? उसने कहा डायल 100, 100 नंबर। ये 100 नंबर किसका था आपको मालूम है? हाँ, अखिलेश जी का था। हाँ, समाजवादी पार्टी लाया था 100 नंबर। जी। हाँ, तो उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ। मैंने कहा उसको 100 नंबर जहन में है, लेकिन उसको 112 जहन में क्यों नहीं है? आप बताइए। इसका मतलब 100 हमेशा से उसकी मदद करती रही होगी, इसलिए 100 उसके जहन में है। 112 क्यों नहीं जहन में है? और 112 करने की क्या ज़रूरत थी? जी जी। इसका मतलब है कि आप समझ लीजिए क्या अच्छा था तो क्या आपके बुरा। हिसाब से आपका वोट किसे जाएगा इस बार? मैंने जवाब दिया ना। मैं समझ गया, लेकिन जनता घूम के नहीं सुन पाती ना, समझ नहीं पाती। जनता सीधे सुनती है। जनता एक दिखावे में फंसी हुई है। वो वैसा है जो सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी जी। जो सामने वाला है वो देख नहीं रही है, वो देख रही है, उसके पीछे हर चीज़ खोखली होती जा रही है और अंतिम में उसके पास एक जनता खाली को कटोरा मिलेगा। समझाने का आपको मौका मिला है, कैमरा सामने है, लोग सामने हैं, जनता सुनेगी आपको। आप बताइए कि आपके लिए क्या सही है, क्या कह रहा हूँ? राहुल या मोदी? ये मैं नहीं कहूँगा। नहीं, क्यों नहीं भाई, आप खुल के बोलिए, राहुल गांधी या मोदी, कौन? मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि मीडिया और एजेंसीज उनके पास है और मैं एक सरकारी सेवक हूँ। मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, सरकारी सेवक है, मैं लेकिन नहीं आपके हिसाब से सपा समाजवादी पार्टी। मैंने अपना जवाब दे दिया। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? आप भी इधर आइए, आ जाइए, सब लोग आ जाइए। उनको पहचान नहीं रहे हो ना? कहीं देखा याद नहीं आ रहा है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर जाइए। आपके लिए अब की बार सरकार किसकी? मोदी सरकार। 400 पार। 400 पार? क्यों 400 पार? अभी वो भाई साहब बोल रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, आपका 400 पार 400 पार उनके न करने से 400 पार ऐसा थोड़ी नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा। सरकार में खड़े अब हो गया। कैसे हो जाएगा 400 पार ऐसे हवा में? अरे हम वोट करेंगे, वोट करके आप पोल ले आप किसे वोट करेंगे? वोट ही नहीं बनाया, हाँ? वोट ही नहीं बनाया। पापा को किसे वोट दिलवाएंगे? पापा से? अपना मत जाने। तो आप बताइए किसे दिलवाना चाहेंगे? मम्मी से किसे कहेंगे आप? मैं पापा को कोई मत देने वाला भी नहीं, जनता से आपकी अपील क्या होगी, किसे वोट देना चाहिए? वो जनता निर्धारित करेगी, मैं तो मतलब आप भी जनता हैं। मैं यार वोट नहीं आ रहा। बताइए, तो मोदी क्यों? राहुल गांधी कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है और जनता के हाथ में कुछ नहीं है। जनता के हाथ में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। समझ में आया आपको? 400 पार सेटिंग करते आएंगे, 390 392 में गिरा देंगे। हाँ, 400 पार ऐसे हो जाएगा? 400 पार हो गया तो हो नहीं जाएगा। हो गया बिना वोट बिना के? देखिए इनका कहना बिना वोट दिए 400 पार हो गया। भैया इधर आइए। बीजेपी है। अब की बार आपके हिसाब से किस सरकार किसकी होगी? मोदी? आप भी? देख लीजिए आपके सामने। आप भी मोदी? क्यों भैया? राहुल गांधी कह रहे हैं रोजगार देंगे। अच्छा, कांग्रेसी में दर्शन करने नहीं आएंगे? ये तो गलत बात है, विरोधी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस क्या विरोधी है? आप ये बताइए प्राण नहीं का हुआ, कांग्रेस के नेता को निमंत्रण मिला, जो भी नेता गया उसको कर दिया गया। अच्छा, क्यों लिया गया ये बताइए? कौन सा नेता? दर्ज कर लीजिए आप तो खुद ही। अच्छा, प्रमोद कृष्णम क्या? अच्छा, प्रमोद कृष्णम की बात, कल की धाम वाले की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। नहीं, क्यों? राहुल गांधी के काम क्या अच्छे लग रहे हैं? जरा घूम रहे हैं, जनयात्रा निकाल रहे हैं आप। अच्छा, क्या अभी क्या है? अच्छा बताइए, 5 ऐसे काम मोदी के जो अच्छे आपको लग रहे हो? क्या भैया? लाभ मिल रहा है, हाँ? गरीबों को घर दिए हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं, गरीबों को घर दिए हैं और क्या? स्वास्थ्य दे रहे हैं, घर शौचालय, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, एयर स्ट्राइक हो चुकी है, राम मंदिर बन गया और कितना 10 काम हो गए। आपके हिसाब से आप बताइए, आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए?
देखिए सरकार का क्या है कि अगर मोदी जी का चेहरा देख के अगर आप वोट देते हैं और उनके काम से कहते हैं, उनके काम से देख के वोट देते हैं तो ठीक है। प्रधानमंत्री अभी आज रात वो है क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है ऐसा जो प्रधानमंत्री के रूप में हम प्रोजेक्ट कर सकें जी। और अगर क्षेत्रीय इसी वजह से भाजपा में क्या है कि आप जो बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री के रूप में हैं या फिर अमित शाह जी हैं, ये अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर क्षेत्रीय नेता देखें जो वहाँ के MLA हैं या फिर MP हैं, वो पार्टी के नाम पर अपना विधायक या MP बन जाते हैं। लेकिन ये युवा इनका कहना है कि मोदी का काम अच्छा है, अमित शाह का काम अच्छा है, लेकिन जो लोकल सांसद विधायक हैं बीजेपी के वो अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? अच्छा काम नहीं। हाँ चलिए, बहुत अच्छा है। भैया आप बताइए, आपका नाम? आशीष द्विवेदी जी, आप बताइए अब की बार आपका वोट किसको जा रहा है? बीजेपी। क्यों भैया? राहुल गांधी कह रहे हैं हम विकास करेंगे, आएंगे, रोजगार देंगे। नहीं, 60 साल किया विकास करेंगे जी। 60 साल नहीं किया कैमरे 60 साल नहीं किया विकास करेंगे। कह रहे 60 साल हम बच्चे थे, बड़े हो गए, करेंगे विकास। तो उनके बाबू और अम्मा का कर रहे हैं, इलाहाबाद में बैठे पड़े। उनके बाबू और अम्मा का करे रहें जो पहले रहें, तब उनका बाबू अम्मा भी छोड़ रहे हैं। बोलिए। उनकी अम्मा तो भाई मतलब जो माता श्री थी वो इटली से हैं भाई, तो इटली के खून हो गए। नहीं तो भाई राजीव गांधी के पुत्र हैं ये। क्या कहा पर राजीव गांधी के पुत्र हैं? भाई हम आप कहा राजीव गांधी के पुत्र हैं? भाई वो तो यही कह रहे हैं ना कि हम राजीव गांधी जी के पुत्र हैं। कहने से क्या होगा जब क्या के पैसा दे ही आज तक दिया नहीं करे हैं ना, देश चलेगी। देश के बारे में जानता नहीं है, बात विजन की है। क्या वो कुछ नहीं जानता देश के बारे में, संविधान के बारे में? ये बताइए। अच्छा आप ये बताइए, सबसे बड़ा पद हमारे यहाँ राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कोई जियो पास करे और उसको अध्यक्ष या कोई आम जनता उसको फाड़ के फेंक दे बीच मंच सभा पे। ये किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या कोई हो, किसी को शोभा देता है? आज तक कांग्रेस वालों ने तो उसको ऐसा वो आदमी देश क्या चलाएगा जो कि एक प्रधानमंत्री का लेटर फाड़ रहा है? सुनिए, आज तक राम जेठमलानी जी मर गए। उन्होंने कहा था कि मैं इस व्यक्ति को अपने ऑफिस में क्लर्क की भी नौकरी ना दे पाऊंगा। इस पे आज तक कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं बोला। PM बना देंगे। अभी बोली महिला है आप देश की, आगे इधर आइए। आपकी वोटर है, आप भी वोटर है देश की। आपके हिसाब से अब की बार किसको वोट दे रही हैं आप? मोदी को। क्यों मोदी? क्यों? काम किया है। राहुल गांधी कह रहे महंगाई है, कुछ कोई काम नहीं किया है। अब उनकी सोच है। राहुल गांधी काठे का चश्मा लगा के टालत है। उनकी पार्टी के लोग चले आ रहे हैं बीजेपी में, वो उसमें क्या कहना? तो उनके पार्टी के लोग बीजेपी में चले आ रहे हैं तो खुद ही विश्वास नहीं उन पर। लेकिन वो उनको पैसा दे रहे लोग, पैसा दे रहे हैं। पैसे से कुछ थोड़ी बिकता है, सब कुछ पैसे से बिकता है। क्या लोग देख नहीं? राहुल गांधी कह रहे हैं लोग खरीद रहे हैं नेताओं को। उनका कहना है ना, पब्लिक का तो नहीं कहना है। पब्लिक तो ये सोचती है ना कि मोदी जी कर रहे हैं वो सही किए, तभी इसलिए उनके पक्ष में सब 5 मोदी काम गिनाइए जो अच्छे आपको लगे। राशन देते हैं, राशन और मतलब लेडीज की सुरक्षा है। और क्या चाहिए हम लोग? महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है। रोजगार पे क्या बोलेंगे आप? रोजगार में थोड़ी सी है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मिल जाए, अंतर्राष्ट्रीय है, इसमें उसमें मतलब क्या करेंगे? तो आपके हिसाब से बीजेपी में थोड़ी कमी है रोजगार को लेकर। महंगाई पे क्या बोलेंगे आप? महंगाई तो ठीक है, क्या लोगों की जो है क्या आमदनी बढ़ी नहीं है? क्या आमदनी बढ़ी हुई है, तभी तो मतलब जो खर्चा कर रहा है। आमदनी बढ़ी है, इनके हिसाब से आमदनी बढ़ी है तो महंगाई बढ़ी है, लेकिन रोजगार एक मुद्दा है। भैया आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या है? अब की बार किसे देंगे आप वोट? बीजेपी को देंगे आप वोट? चलिए, क्यों? राहुल गांधी को अच्छे लग रहे हैं आपको? राहुल गांधी कांग्रेस 70 साल तक कुछ नहीं कर पाई। अगर देश में पागल तक अच्छे लगने लगेंगे तो हो गया देश चलेगा। राहुल गांधी पागल हैं इनके हिसाब से। ये प्रधानमंत्री का वो लेटर फाड़ा तो क्या कहा जा सकता है? अब बताइए आपके हिसाब से कौन अच्छा है, राहुल की, अखिलेश की, मोदी? मोदी जी करते क्या हैं आप? जी मैं रिक्शा चालक हैं, तब भी मोदी को वोट देंगे? डीएम तो नहीं बन रहे हैं आप? क्या हुआ? डीएम नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं मोदी से। मोदी पढ़ाने थोड़ी आएंगे। नहीं तो कुछ कह रहे ना कि मोदी पढ़ाने नहीं आएंगे डीएम बनने के लिए। हिसाब से गवर्नमेंट जॉब आपको मेहनत करना पड़ेगा ना। जी जी, तो गवर्नमेंट जॉब ही नौकरी है कुछ लोगों के हिसाब से। सवाल ही नहीं है इसे।
क्या देश में सभी कॉलेज जॉब मिल पाना पॉसिबल है? मेहनत क्या रोजगार मिलना चाहिए, ये नहीं कि सरकारी नौकरी सबको मिले। तो रोजगार राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी नहीं था, बेरोजगार है। उन्होंने इतने साल तक क्या किया, उनकी पार्टी ने क्या किया? ये बताइए 10 साल पहले उन्होंने कितना रोजगार दिया सरकारों ने? नहीं ये अरे भैया हमसे पूछिए, हम जनता से पूछ रहे हैं। आप बताइए, आपसे पूछ रही है, बताइए 10 साल पहले हमें पूछ रही है। हमारा कहना है कि जनता की सरकार बननी चाहिए, जनता की। पूछिएगा क्या आप नहीं चाहते कि इसी सरकार बने? हम चाहते हैं जनता की सरकार बने। यहाँ की जनता आपसे पूछिएगा। आपके हिसाब से किसका वोट, किसका सरकार? जनता चाहती है कि मोदी की सरकार एक बार फिर से रिपीट हो। उसका कारण है सबसे बड़ा कि आतंकवादियों का जो यहाँ पे रोज रोज आतंकवादी हमला किया करते थे वो बंद हो गया है। मोदी इसीलिए जरूरी है, मोदी इसीलिए जरूरी है। मोदी क्या है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देश के लिए जरूरी है। देश के लिए बहुत जरूरी ये हमारी प्यारी जनता है प्रयागराज की। हाँ, प्रदेश के लिए योगी बहुत जरूरी है। अच्छा, प्रदेश के लिए योगी जरूरी है, देश के लिए मोदी जरूरी है, ये हमारी प्रयागराज की जनता का कहना है। इसी के साथ प्रधानमंत्री योगी ही जरूरी है। अच्छा, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।